प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने सोमवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट को अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर 31 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में सरकार द्वारा अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। हमारी मांगों का निराकरण 10 दिन के भीतर नहीं किया गया तो आपदा की इस घड़ी में आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पत्रकारों की मांगों के संदर्भ में यूनियन के पदाधिकारियों ने जानकारी इस प्रकार से दी। प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़ आज 30 तारीख को जो हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था, आज उस ज्ञापन के में क्या कार्रवाई हुआ और पूरे प्रदेश के पत्रकारों को निःशुल्क जो टीकाकरण की मांग हमने रखी थी उस पर क्या हुआ, इस विषय पर आज चर्चा करने आए थे। क्योंकि हमारा एक पत्रकार साथी जो 30 वर्ष का था, जितेंद्र साहू, जिसकी मौत हुई थी, उस पर भी हमने कलेक्टर साहब से चर्चा करी कि जल्द से जल्द निःशुल्क सारे प्रदेश के पत्रकारों का टीकाकरण किया जाए, नहीं तो प्रदेश पत्रकार यूनियन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और आज हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, अगर 3 दिन के भीतर प्रदेश में सारे पत्रकारों को निःशुल्क टीकाकरण नहीं किया गया, उम्र की बाध्यता हटाकर, तो प्रदेश पत्रकार यूनियन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सर्वप्रथम मैं अपने साथी, मेरा भाई जीतू हमारे बीच नहीं रहा, बहुत दुखद, मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं समस्त पत्रकार भाइयों की ओर से। आज हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए थे प्रदेश पत्रकार यूनियन के माध्यम से। यहाँ पे हम लोगों ने मांग रखी थी। आज के 11 दिन पहले भी हम लोगों ने एक आवेदन दिया था माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से। अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी मांग थी वैक्सीनेशन को लेकर कि सभी पत्रकार भाइयों को वैक्सीनेशन किया जाए। आज इस आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप सान्याल जी, प्रदेश के महासचिव सतीश बौद्ध जी, प्रदेश सलाहकार सर्वेश सिंह जी और अन्य सभी साथी इकट्ठा होकर आज हम लोगों ने फिर से ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय। आगे का रुख बहुत ही कड़ा होगा, क्योंकि देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले हम लोग पत्रकार बंधु हैं और हमारी मांगों को अगर नहीं देखा जा रहा है, और सही मांग है हमारी, अगर हमारी मांग को नहीं पूरा किया जाएगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। आज बहुत ही सबसे पहले दुखद विषय ये है कि हमारे पत्रकार साथी, युवा पत्रकार साथी जितेंद्र साहू, जीतू जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से और एसपी साहब से मुलाकात की और सबसे पहला हमने जो बात और मांग जो रखी उनके सामने वो यही रखी थी कि जितेंद्र साहू जी के परिवार को तात्कालिक मदद जो कि जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में होती है उसके लिए कुछ किया जाए। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम तत्काल तहसीलदार को आदेशित कर रहे हैं और शाम के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष के प्रदेश महासचिव जी को जानकारी दे देंगे, उनको तात्कालिक आर्थिक मदद पहुंच जाएगी। दूसरी बात, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि क्या कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सबसे पहला सवाल ये है कि हम अपने आप को वॉरियर्स, लड़ाकू, योद्धा, ये सब शब्दों का हम लोग प्रयोग क्यों करें। हमें हमारा काम करना है, हमें हमारा काम करते हुए कोई किसी से कंपटीशन नहीं करना है। ये बात हमें अपने ऊपर लागू करनी है, लेकिन इस बात को लागू करने के साथ साथ जिला प्रशासन, शासन प्रशासन को भी चाहिए कि हमें भी उस कैटेगरी में कम से कम समतुल्य माने पत्रकारों को भी, कि वो भी जो श्रेणियां वो अपने ऊपर लागू करते हैं उन श्रेणियों में पत्रकारों को भी थोड़ा सा शामिल करवा लें, ताकि उन्हें किसी आर्थिक उम्मीद नहीं है मदद की या किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे इस तरह से युवा साथी लापरवाही की वजह से ना जा पाएँ। ये हमने बात कही थी, जिससे उन्होंने हृदयता से स्वीकार किया है। और हम सभी फिर से एक बार प्रदेश पत्रकार यूनियन के समस्त पदाधिकारी, ये आप सभी प्रदेश के साथियों से आह्वान करते हैं कि स्वयं सुरक्षित रहिए और कार्य कीजिए, बखूबी कीजिए, लेकिन सुरक्षित रहिए। हमारे पत्रकार भाइयों को जो टीकाकरण में जो इनका उपेक्षा हो रहा है, इस विषय में हम आए थे कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए। इसके पहले भी एक विज्ञापन दिया हुआ था, तो अभी तक उसका कोई रिजल्ट हमको नहीं मिला। इसलिए हम लोग की मांग थी कि जितने भी पत्रकार हैं प्रदेश में, उसके उम्र की कोई लिमिट ना बांधा जाए, उस पर प्रत्येक पत्रकार का टीकाकरण किया जाए, जिससे उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे।